हाय फ्रेंड्स, फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। आज हम पढ़ेंगे एसएससी जीडी प्रीवियस ईयर्स पेपर्स जो 15 दिसंबर 2021 को फर्स्ट शिफ्ट में हुआ। जीके से संबंधित क्वेश्चन है। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा उसको अलग से समझेंगे और उससे बढ़ने वाले क्वेश्चनों को भी समझेंगे। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, 1977 में बंगाल सरकार ने कोलकाता मैदान में एक महिला स्वतंत्रता सेनानी को समर्पित इस पार्क की पहली प्रतिमा स्थापित की। उस महिला का नाम क्या था? हमारे पास चार ऑप्शन दिए गए हैं। पहला है मातंगिनी हाजरा, दूसरा है कनक लता बरुआ, तीसरा है भिखाजी कामा, चौथा है अरुणा आसफ अली। तो राइट आंसर हमारा क्या है? मातंगिनी हाजरा। मातंगिनी हाजरा भारतीय क्रांतिकारी थी। उन्हें गांधी बूढ़ी के नाम से भी जाना जाता है। और मातंगिनी हाजरा का जन्म पूर्वी बंगाल के मिदनापुर जिले के होगला ग्राम में एक अत्यंत निर्धन परिवार में होता। गरीबी के कारण 12 वर्ष की अवस्था में ही उसका विवाह ग्राम अलीनान के 62 वर्षीय विदुर त्रिलोचन हाजरा से कर दिया गया था। वीरांगना मातंगिनी हाजरा सबसे आगे काला झंडा लिए डटी थी। वह ब्रिटिश शासन के विरोध में नारे लगाते हुए दरबार तक पहुंच गई थी। इस पर पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया था और 6 माह तक सश्रम कारावास देकर मुर्शिदाबाद जेल में बंद कर दिया गया था। 1935 में तामलुक क्षेत्र में भीषण बाढ़ के कारण हेजा और जो चपेट चेचक की चपेट में आ गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सलाल हाइड्रो इलेक्ट्रिकल पावर स्टेशन निम्नलिखित में से किस नदी पर बनाया गया है? पहला है चेनाब पे, दूसरा है भागीरथी पे, तीसरा है कोसी पे, चौथा है झेलम पे। तो राइट आंसर है चेनाब पे। फर्स्ट आंसर राइट आंसर है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अक्टूबर 2020 में निवेश संवर्धन और सरलीकरण एजेंसी गाइडेंस ने डैश राज्य में भारत का पहला उन्नत विनिर्माण केंद्र स्थापित करने के लिए विश्व आर्थिक मंच वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के साथ भागीदारी की। हमारे पास चार ऑप्शन है। पहला है आंध्र प्रदेश, दूसरा है तमिलनाडु, तीसरा है केरल, चौथा है कर्नाटक। तो राइट आंसर है सेकंड आंसर राइट आंसर है तमिलनाडु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एसएलआर उस धनराशि का निर्धारित करती है जिसकी आवश्यकता किसी बैंक को कुछ विशिष्ट प्रतिभूतियों में निवेश करने की होती है, जो मुख्य रूप से केंद्र और राज्य सरकार द्वारा जारी प्रतिभूतियों होती है। एसएलआर का पूर्ण रूप क्या है? क्वेश्चन को दोबारा समझे। एसएलआर उस धनराशि को निर्धारित करती है जिसकी आवश्यकता किसी बैंक को कुछ विशिष्ट प्रतिभूतियां में निवेश करने की होती है। तो यहाँ एसएलआर का पूर्ण रूप क्या है? स्टेशनरी लिक्विड रिजर्व, स्टेटमेंट लिक्विडिटी रेशियो, स्टेशनरी लिक्विडिटी रेट, या स्टेटरी लिक्विडिटी रेशियो। तो राइट आंसर है फोर्थ आंसर राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ऑस्ट्रेलियन ओपन 2020 टेनिस टूर्नामेंट में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। पुराना क्वेश्चन पूछा उस एग्जाम के अनुसार पूछा गया है 2020 का। तो 2020 के अंदर किसने जीता था एकल खिताब? नोवाक जोकोविच ने। यदि हम आज के दिन ग्रैंड स्लैम की बात करें 2024 की, भाई 2024 के अंदर कौन जीता? तो भारत के टेनिस स्टार रोहन बोपन्ना और उनके ऑस्ट्रेलियाई साथी मैथ्यू हेडन ने मेलबर्न पार्क में पुरुष युगल फाइनल में इटली के सिमोन बोलिले और एड्रियो वावरियो को हराने के बाद ऑस्ट्रेलिया ओपन 2024 में ग्रैंड स्लैम खिताब जीता। और जो 43 वर्षीय जो रोहन बोपन्ना है, हाल ही में विश्व के नंबर 1 खिलाड़ी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आर्थिक सर्वेक्षण 2019 और 20 के अनुसार इमेजिंग ग्रीन बोरॉन मार्केट में भारत की रैंक क्या है? अब 19-20 के अनुसार बात हो रही है, तो दूसरी है, तीसरी है, चौथी है या प्रथम है? तो 19-20 के अंदर हमारी जो आर्थिक रैंक थी वो दूसरी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष डैश में अपनाए गए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के तिरंगे झंडे के केंद्र में एक चरखा रखा गया था। तो कौन सी साल में वो चरखा रखा गया था वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के तिरंगे में? तो 1926 में, 1938 में, 1931 में या 1929 में? तो राइट आंसर है 1931 के अंदर। कब रखा गया था? 1931 के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस कीट में लूसीफेरे नामक वर्णक होता है? तो तितली में, रेड फ्लाई में, जुगनू में या नाइट फ्लाई में?
तो राइट आंसर है, थर्ड आंसर राइट आंसर है, जुगनू के अंदर लूसीफेरियन नामक वर्णक होता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पटचित्र चित्रकला शैली किस राज्य का लोकप्रिय कला रूप है? हमारे पास चार ऑप्शन है, उत्तर प्रदेश, बिहार, उड़ीसा, राजस्थान। तो राइट आंसर है उड़ीसा। पटचित्र चित्रकला शैली की बात हो रही है, तो किस राज्य में लोकप्रिय है? उड़ीसा के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वर्ष भारत ने खोजपूर्ण खनन के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुद्री प्राधिकरण के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए थे? 2003 में, 2002 में, 2001 में या 2000 में? तो हमारा राइट आंसर क्या है? 2002 के अंदर। कब किए थे? 2002 के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगस्त 2020 में प्रतिष्ठित राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार निम्नलिखित खिलाड़ियों में से किसने प्राप्त किया? मरियप्पन टी ने, रोमेश पठानिया ने, नरेश कुमार ने, अतनु दास ने। तो राइट आंसर है मरियप्पन टी ने। फर्स्ट आंसर राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय खिलाड़ी ने बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर 2019 पुरस्कार जीता? बात हो रही है पुरस्कार की, बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर की बात हो रही है, 2019 की बात हो रही है। यहाँ पे हमारे पास चार ऑप्शन है, मानसी जोशी की बात हो रही है, पीवी संधू है, मेरी कॉम है, विनेश फोगट है। तो किसने जीता था? पीवी संधू ने 2019 का जो बीबीसी इंडियन वुमेन्स ऑफ द ईयर पुरस्कार जीता था। किसने जीता था? पीवी संधू ने। तो सेकंड आंसर राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्थिक मामलों का मंत्रिमंडल समिति सीसीईए ने रबी विपणन सीजन 2020-2021 में देश के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य में उच्चतम वृद्धि की घोषणा की। अभी 2020-21 की बात हो रही है, किसके अंदर एमएसपी सबसे ज्यादा बढ़ाया गया था? तो बात होती है मसूर की दाल, सरसों, जौ, गेहूं। तो राइट आंसर है मसूर की दाल में। फर्स्ट आंसर राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर की त्वचा की बाह्य परत के लिए निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन चार दिए हुए, पहला है लिरिक्स, दूसरा है कार्डिसेप्स, तीसरा है एपिडर्मिस, चौथा है केरेटिन। तो राइट आंसर है एपिडर्मिस, यानी थर्ड आंसर राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा हवाई अड्डा अंतरराष्ट्रीय उड़ानों पर यात्रियों के लिए ई बोर्डिंग सुविधा शुरू करने वाला पहला भारतीय हवाई अड्डा है? चार ऑप्शन दिए गए, पहला है दाबोलिम हवाई अड्डा, गोवा, दूसरा है इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, दिल्ली, तीसरा है जेएमआर हैदराबाद अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, चौथा है सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा। तो राइट आंसर है जेएमआर हैदराबाद अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, थर्ड आंसर राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साहित्य अकादमी पुरस्कार किस वर्ष में शुरू किया गया था? 1955 में, 1953 में या 1956 में या 1954 में? तो राइट आंसर है 1954 में। फोर्थ आंसर राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारत का सर्वोच्च बांध है? बागड़ा नागल बांध हिमाचल प्रदेश, हीराकुंड बांध उड़ीसा, टिहरी बांध उत्तराखंड या सरदार सरोवर बांध गुजरात? तो राइट आंसर है टिहरी बांध उत्तराखंड, थर्ड आंसर राइट आंसर है। भारत का सर्वोच्च सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? टिहरी बांध उत्तराखंड के अंदर है जो है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन भारत के इलंगो द्वारा रचित एक प्रसिद्ध तमिल महाकाव्य है? शिल्पाधिकारम, शिशुपाल वध, रामचरितम, ऐतरेय ब्राह्मण? तो राइट आंसर है शिल्पाधिकारम, फर्स्ट आंसर राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उच्च शिक्षा के लिए अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाने और प्राच्य संस्थानों के प्रचार को रोकने के लिए अंग्रेजी शिक्षा अधिनियम किस वर्ष में पारित किया गया? 1835 में, 1854 में, 1830 में या 1833 में? तो राइट आंसर है 1835 में, फर्स्ट आंसर राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दरसे एक प्रसिद्ध त्योहार है जिसकी शुरुआत देश से हुई? म्यांमार से, नेपाल से, भूटान से या भारत से? तो राइट आंसर है नेपाल से। दरसे एक प्रसिद्ध त्योहार है जिसकी शुरुआत कहां से हुई? नेपाल से हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 2020 में भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र के निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया था?
हमारे पास चार ऑप्शन दिए गए हैं। बीवी सत्यनारायण, श्रीनिवास कुमार तुम्मावाला, विनय मोहन कात्रा, एस नागेश्वर राव। तो राइट आंसर है श्रीनिवास कुमार तुम्माला। सेकंड आंसर राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में कितने मूल अधिकार और मौलिक कर्तव्य निर्धारित किए गए हैं? क्रम से 6 और 11, क्रम से 7 और 10, क्रम से 7 और 11, क्रम से 8 और 10। तो राइट आंसर है क्रम से 6 और 11। फर्स्ट आंसर राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक जल जनित बीमारी है? न्यूमोनिया, सामान्य जुकाम, हैजा या कंठमाला? हैजा क्या है? एक जल जनित बीमारी है। तो थर्ड आंसर राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ऐसे वाले कथनों को आराम से पढ़ना है और समझने की कोशिश करना है। पहला है, विधानमंडल लोगों का एक छोटा समूह है। कार्यकारी हमारे चुने हुए प्रतिनिधियों का संदर्भित करता है। विधानमंडल कार्यपालिका और न्यायपालिका द्वारा समान शक्तियों का उपयोग किया गया है। तो विधानमंडल लोगों का एक छोटा समूह है? नहीं, छोटा समूह नहीं है। कार्यकारी हमारे चुने हुए प्रतिनिधियों का संदर्भित करता है? नहीं। विधानमंडल कार्यपालिका और न्यायपालिका द्वारा समान शक्तियों का उपयोग किया जाना चाहिए? नहीं। तो न्यायपालिका देश में अदालतों की प्रणाली को संदर्भित करता है। फोर्थ आंसर राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नोबेल शांति पुरस्कार 2020 में किससे सम्मानित किया गया था? हमारे पास चार ऑप्शन है। विश्व खाद्य कार्यक्रम, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, विश्व स्वास्थ्य संगठन, एमनेस्टी इंटरनेशनल। तो राइट आंसर है विश्व खाद्य कार्यक्रम। अब नोबेल शांति पुरस्कार की बात करते हैं, जो नॉर्वेजियन नोबेल समिति द्वारा दिया जाता है। तो 2023 के अंदर ईरानी कार्यक्रम, अभी हम बात करेंगे 2023 की, तो 2023 में किसी को दिया गया था? नरगिस मोहम्मदी को। 2023 में किसको दिया गया? नरगिस मोहम्मदी को। थैंक यू दोस्तों वीडियो को पूरा देखने के लिए, समझने के लिए।